नाम राधिका है और मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ। देहरादून में अच्छा कॉलेज मिलते ही मैंने एडमिशन ले लिया था। क्लास में पहले ही दिन मेरी मुलाकात पूजा से हुई। वह दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और बहुत चंचल थी। उसे पैसे खर्च करना और घूमना फिरना बहुत पसंद था। अपनी इसी आदत के कारण पूजा एक मुसीबत में फंस गई। वह अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लड़कों को टहलाती रहती थी। वो भयानक दिन आज भी मुझे याद है, जब हमने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े उस लड़के को देखा। कॉलेज जल्द ही ख़त्म हुआ था तो पूजा हर कीमत पर उस वक्त फिल्म देखने जाती थी। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो पूजा ने उस लड़के के खर्च पर यह ट्रिप एंजॉय करने का प्लान बनाया। मैं इस तरह की ऊंची हरकत के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। फिर भी पता नहीं क्यों मैं उस वक्त खुद को रोक ना सकी। थोड़ी ही देर में वह लड़का हम दोनों को फिल्म ले जाने के लिए तैयार हो गया। पता नहीं क्यों मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। उस लड़के की आंखों में गहरी उदासीनता थी। जब वह हमारे साथ चल रहा था तो बहुत गंध महसूस हो रही थी। हम तीनों चलते चलते सिनेमा घर के पास जा पहुँचे तो अचानक वह लड़का झाड़ियों के पास रुक गया। यह बहुत अजीब था। मैंने और पूजा ने उसे हाथ से इशारा करके सिनेमा घर की ओर आने को कहा, लेकिन वह उदासीनता भरी निगाह से हमारी ओर देखता रहा। मैंने पूजा को उसकी ओर जाने से रोक दिया, लेकिन वह मेरा हाथ झटक कर उसकी ओर बढ़ गई। वह उसे जल्दी से साथ आने को शायद बोल रही थी ताकि पिक्चर शुरू ना हो। अचानक उस लड़के ने पूजा की कलाई पकड़ ली और उसे झाड़ियों के पीछे खींचने लगा। यह सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी चीख निकल गई। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। अगले ही पल वह दोनों मेरी नज़रों से गायब हो गए। मैं रोती चीखती उनकी ओर दौड़ पड़ी। मैंने पास जाकर छानबीन की तो वहाँ पूजा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर खरोंचे के निशान थे, उसके हाथ पर गहरी सूजन थी और उसका चेहरा खौफजदा था। उसके हाथ से खून निकल रहा था। उसने मुझे कहा कि सहारा देकर घर पहुंचा दूं और बाकी सब भूल जाओ। मैंने रास्ते में बार बार उससे पूछा कि एक पल में यह सब कैसे हो गया, वह लड़का कैसे गायब हुआ, उसने क्या किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। घर पहुंचने पर मैंने पूजा को हमारी दोस्ती की कसम दी ताकि वह मुझे सच सच बता दे। उसने मुझे बताया कि वह आम लड़का नहीं था, वह एक बहुत बुरी आत्मा थी जो मेरे पीछे पड़ गई। जैसे ही हम चल रहे थे उसने मेरी कलाई पकड़ी। अचानक उसने मुझे जमीन पर धक्का दे दिया और मैं एकदम से गिर गई। जैसे ही मैं जमीन पर गिरी उसको मेरा ओम का लॉकेट नज़र आया, वैसे ही वो गायब हो गया और मैं खून से लथपथ जमीन में पड़ी हुई थी। आज भी मैं देर रात में खौफ से जाग जाती हूँ और सोचती हूँ कि काश उन मनहूस दिन को मैं अपनी और पूजा की ज़िंदगी से निकाल सकती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें।